नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। यूपी में मिशन रोजगार के तहत 40.72 लाख श्रमिक रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से 40.72 लाख श्रमिक रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त किए। प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल ने कहा कि प्रदेश के श्रमिकों एवं बेरोजगारों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार कार्य कर रही है। श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उन तक पहुंचाया जाए तथा बेरोजगारों को सेवा योजित करने के लिए सेवा योजन पोर्टल को और अधिक प्रभावी एवं क्रियाशील बनाया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ तो भी नहीं कटेगा चालान, सरकार ने बढ़ाई वैलिडिटी। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पिछले साल एक्सपायर हो गया है या अगले कुछ दिनों में एक्सपायर होने वाला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका चालान तब भी नहीं कटेगा, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट समेत दूसरे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये सभी डॉक्यूमेंट्स अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे। पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 जून को खत्म हो रही थी। सरकार के इस कदम से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिली है। ओलंपिक में मेडल लाने पर यूपी के खिलाड़ी होंगे मालामाल, योगी सरकार देगी करोड़ों रुपए। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि यूपी सरकार प्रदेश के सभी प्रतिभागी जो ओलंपिक में देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं उन्हें 10 लाख रुपए देगी। इसके साथ ही गोल्ड मेडल लाने पर 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल लाने पर 4 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल लाने पर 2 करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी। टीम गेम्स में गोल्ड मेडल पर 3 करोड़, सिल्वर पर 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़ खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। सीएम योगी कर रहे मंथन, बीजेपी मैनिफेस्टो के कितने वादे हुए पूरे, कितने अधूरे, मंत्री भी देंगे परफॉर्मेंस रिपोर्ट। लखनऊ में बीजेपी के 2022 को लेकर चुनावी मंथन चल रहा है। इसमें योगी सरकार के मंत्रियों को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट साझा करनी होगी। बीएल संतोष व संगठन के सामने सरकार के बड़े मंत्री अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। 2022 के चुनाव में सरकार के कामकाज को जनता के बीच रखने की बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। उससे पहले सरकार और संगठन की बैठक में मंत्रियों को अपने विभागों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड देना होगा। बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व पहले ही साफ कर चुका है कि यूपी में 2022 का चुनाव योगी के नाम पर और काम पर लड़ा जाएगा। आज शाम को बीजेपी और सरकार की बड़ी बैठक होने जा रही है। दावेदारी के साथ उम्मीदवारों की वफादारी भी परखेंगे ओवैसी, एआईएमआईएम करा रही कॉन्ट्रैक्ट। पूरे देश भर में अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विस्तार की योजना में लगे असदुद्दीन ओवैसी का फोकस उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर है। वह अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी अभी से तैयारी करने लगे हैं। इसके लिए बाकायदा एआईएमआईएम ने अपनी तरफ से एमएलए कैंडिडेट आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। आवेदन पत्र के साथ वफादारी का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल किया गया है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बीएसपी को अपने गढ़ में नहीं मिल रहा प्रत्याशी, जाने अंबेडकर नगर को क्यों कहते हैं अभेद्य किला। अंबेडकर नगर जिला ने सिर्फ बसपा बल्कि मायावती की राजनीति का केंद्र रहा है। यही नहीं, यहां बसपा एक साथ सभी 5 विधानसभा सीट, लोकसभा सीट और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन इस बार उसे सपा और बीजेपी से टक्कर लेने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। इस वजह से बसपा की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कभी अंबेडकर नगर में बसपा के टिकट पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की मारामारी रहती थी, वहां आज पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। इस बार बसपा के समर्थन से 8 सदस्य निर्वाचित हुए हैं, लेकिन पार्टी अपना प्रत्याशी लड़ाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही है। यही नहीं, प्रत्याशी न मिलने की वजह से स्थानीय नेताओं के साथ बसपा की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बसपा नेता जिस होटल व्यवसायी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उसके पंचायत चुनाव हारने से सारा खेल गड़बड़ा गया है। 100 पूर्व विधायकों के साथ आज टिकट पर मंथन करेगी कांग्रेस। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में मंथन का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस मंगलवार को राजधानी लखनऊ में टिकट को लेकर अपने करीब 100 विधायकों के साथ मंथन करेगी। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं और पूरे जनप्रतिनिधियों को सक्रिय करने को कहा है। इस कड़ी में मंगलवार को पूर्व विधायकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और उनकी टीम मंथन करेगी। जानकारी के मुताबिक
बैठक का मुख्य मुद्दा टिकट वितरण और प्रदेश में संगठन को मजबूत करना है। यूपी में 1000 लोगों के धर्म परिवर्तन केस में सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन, जाने इस मामले से जुड़े बड़े अपडेट। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हजारों मासूम बच्चों, महिलाओं समेत अन्य लोगों के धर्म परिवर्तन कराने के मसले पर जिस तरह से यूपी एटीएस ने खुलासा किया है और जिस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की भूमिका सामने आ रही है और धर्म परिवर्तन के नाम पर फंडिंग से जुड़े इनपुट सामने आ रहे हैं, इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय भी इस केस में विदेशी फंडिंग को आधार बनाकर मामले की तफ्तीश करेगी। विशेष सूत्रों के मुताबिक जल्द ही यूपी सरकार द्वारा इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखित तौर पर जानकारी साझा की जाएगी और इस मामले की तफ्तीश राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और खुफिया एजेंसी से भी जांच करने की अपील की जा सकती है। 56 लाख छात्रों को इंतजार, जाने कब आएगा 10वीं व 12वीं का रिजल्ट। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला तय कर दिया है। अब दोनों कक्षाओं के रिजल्ट घोषित करने की तैयारी बोर्ड की ओर से की जा रही है। बोर्ड परीक्षा के 56 लाख विद्यार्थियों को अब रिजल्ट का इंतजार है। बता दें कि दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया था। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी बोर्ड ने 17 तरह के तैयार किए गए फॉर्मूले को शासन से मंजूरी मिल गई है। इस फॉर्मूले में 10वीं के 2 और 12वीं के 15 फॉर्मूले शामिल हैं। वहीं जो छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें अंक सुधारने का मौका दिया जाएगा। ऐसे सभी छात्रों को अगली बोर्ड परीक्षा में बिना परीक्षा फीस के शामिल हो सकते हैं। सीएम योगी के यूपी मॉडल से प्रदेश में तेजी से घट रहे कोरोना के केस, कर्फ्यू में मिलेगी छूट। सीएम योगी के यूपी मॉडल से प्रदेश में संक्रमण की दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में तेजी से घटते कोरोना संक्रमण के मामले TTT, टीकाकरण और उचित रणनीति का सकारात्मक परिणाम है। प्रदेश में योगी सरकार द्वारा समय पर लिए गए फैसले से आज प्रदेश के 74 जिलों में 200 से कम एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 55 जिले ऐसे हैं जहां कुल एक्टिव केस डबल डिजिट में ही दर्ज किए जा रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में अब ज्यादातर जिलों में संक्रमण के नए मामले नहीं मिल रहे हैं, तो कई ऐसे जिले भी हैं जहां नए केस इकाई में आ रहे हैं। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।